हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। बाइट एंड डाइट एक ऑनलाइन न्यूट्रिशन कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मिशन है कि वो आपके लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग इजी, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट बना सके। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ फूड एंड माइंड के बारे में, किस तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि इसके पीछे पूरी एक साइंस है और इसे हम न्यूट्रिशनल साइकाइट्री भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से फूड हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारी लाइफ आज की डेट में बहुत इजी हो चुकी है, हम जो चाहे वो बाय कर सकते हैं, हम जो चाहे वो खा सकते हैं, हम जहाँ चाहे उस जगह हम जा सकते हैं। हमारे लिए काम करना इतना आसान हो चुका है, हर चीज़ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ईज़िली हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एंटरटेनमेंट के भी इतने सारे सोर्स हैं, हमारे पास टीवी है, हमारे पास फ़ोन है, यूट्यूब है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। और तो और हम सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा हो गया है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि स्ट्रेस होना तो बहुत कॉमन है। कहीं हम अपने आप को फूल तो नहीं बना रहे हैं? क्या सच में आज की लाइफस्टाइल स्ट्रेस का कारण है या कुछ और? तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से फूड हमारे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वे सभी अलग अलग कंप्लेन के साथ आते हैं। किसी को अपना वेट कम करना होता है, किसी को अपना ब्लड प्रेशर कम करना होता है, किसी को अपना शुगर बैलेंस करना होता है, किसी को लिपिड प्रोफाइल सही करनी होती है, किसी को अपने हार्मोन बैलेंस करने होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन सभी में कॉमन होती है वो है स्ट्रेस। किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, लेकिन होती सभी में है। और एक चीज़, जैसे ही मैं उन्हें डाइट देना शुरू करती हूँ, मैं उनकी डाइट बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, हेल्दी करने की कोशिश करती हूँ। मैं उनकी डाइट में फाइबर ऐड करती हूँ, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करती हूँ, प्रोबायोटिक्स ऐड करती हूँ। 2 से 3 हफ्ते के अंदर में उनके स्ट्रेस में कमी आनी शुरू हो जाती है, उनका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी और मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्ट्रेस और डाइट का एक कनेक्शन तो ज़रूर है और आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों से लेके बड़ों तक हम सभी की डाइट में आज की डेट में रिफाइंड फूड, ट्रांस फैट, शुगर, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सालों पहले मैंने एक रिसर्च किया जिसमें मैंने 6 से लेकर 10 तक के गर्ल्स से फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चननेयर और उनका डाइट रिकॉर्ड लिया। जब मैंने इसे डिटेल में देखा तो मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर गर्ल्स के शाम के स्नैक्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, केक, मैगी, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें थी। और जब मैंने उनका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चननेयर चेक करवाया तो दाल का इंटेक तो मैक्सिमम में था ही नहीं और फ्रूट्स का तो पूछिए ही मत, हफ्ते में एक बार गलती से बाय मिस्टेक फ्रूट ले रहे थे। तो बच्चों की डाइट तो ऐसी हैं। और हम बड़ों की डाइट, हम कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं। घर में क्या खाते हैं? चाय के साथ 2 बिस्किट ले रहे होते हैं, शाम को चाय के साथ कुछ नमकीन खा लेते हैं और इसके अलावा रोटी सब्ज़ी खाते हैं। रोटी सब्ज़ी कौन सी खाते हैं? आशीर्वाद के आटे की खाते हैं। आशीर्वाद का आटा, उसे आप चाल के देखिए, उसमें बिल्कुल भी चोकर ही नहीं निकलेगा। ये एक रिफाइंड फूड है। इसके अलावा रोज़ जो हम सूजी यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, ये सभी रिफाइंड फूड है। इनका इंटेक हमारी डाइट में आज की डेट में पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसीलिए बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जब हम अपनी डाइट में इस तरह के रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में लोड बढ़ाता है, ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का लोड बढ़ाता है और इसीलिए आज की डेट में हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का लोड ज़्यादा है। टॉक्सिन मतलब बाहर की गंदगी नहीं, जो आप खाते हैं, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे भी हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, फ्री रेडिकल्स
रिलीज़ करती है और उन सभी फ्री रेडिकल्स को हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और अगर किसी कारण से हमारी बॉडी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई तो ये टॉक्सिन्स का लोड बढ़ता ही जाता है और ये धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगते हैं। जब ये हमारे ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर परेशान होगा, हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ेगा और उस समय रिलीज़ होगा हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। और अगर ये स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक रिलीज़ होता रहता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो स्ट्रेस अगर बहुत लंबे समय तक हो रहा है तो वही आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे घर का खाना, जो हम रिफ़ाइंड फूड इतना ज़्यादा लेते हैं, ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हमारा मूड ख़राब होता है, हमें चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है, छोटी छोटी बात पे हम बहुत परेशान होने लगते हैं। ये सभी साइन है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का लोड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमारा स्ट्रेस बहुत हाई है। और इसीलिए मैंने देखा है कि जैसे ही मैं उनकी डाइट में रिफ़ाइंड फूड कम करती हूँ, मैं उनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, इन सब की क्वांटिटी इंक्रीज़ करती हूँ, वो पहले से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं खुद को। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या आपके घर में आपके जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनकी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए। अपनी डाइट में रिफ़ाइंड फूड कम कीजिए, ट्रांस फैट कम कीजिए, शुगर का इंटेक आप कम कीजिए। इसके अलावा उनकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड करिए, नट्स, सीड्स, ये सभी चीज़ें उनकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए, क्योंकि ये सभी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को कम करने में हेल्प करती है। टॉक्सिन का लोड, केमिकल लोड, मेटाबॉलिक लोड कम करती है। इसके अलावा आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, तो वो चीज़ें तभी तक काम करेगी जब तक आप उसे ले रहे हैं। जैसे ही आप उसे लेना बंद करेंगे, आपकी बॉडी फिर से स्ट्रेस्ड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली वैसे फूड आइटम ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक लोड बढ़ाती है, केमिकल लोड बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन का लोड बढ़ाती है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रेस का कारण है, तो एक बार इसे फिर से चेक कीजिए।